असदुद्दीन ओवैसी है जो खाना काबा की दीवार को पकड़ के कहता इलाही हमें हिंदुस्तान वाले कहते हैं। पीढ़ी से राणा रणजीत जी वो भी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। बताओ मुसलमानों, आज जो असदुद्दीन ओवैसी का दामन थाम लिया राणा रणजीत सिंह और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, अपना नेता मान चुके हैं, लेकिन तुम मुसलमानों अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं मानते हो? क्या वजह है? अब ढाका के इलाके में देखेंगे हर तरफ से यही आवाज आती है, राणा रणजीत सिंह जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद की सदाएं आती हैं। और आने वाला वक्त में एक राणा रणजीत सिंह क्या 260 राणा रणजीत सिंह असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का टिकट लेने के लिए मैदान में खड़ा उतरेंगे कि साहब मुझे अपना टिकट दे दीजिए, आप साहब मुझे इस विधानसभा से आप अपनी पार्टी का टिकट दे दीजिए। असदुद्दीन उसे पीछे हर कोई भागेंगे। क्यों भागेंगे? एक ही रीजन है, सच्चा नेता है, वो झूठ नहीं बोलता, गरीबों को नहीं परेशान करता, गरीबों को नहीं लड़ाता, गरीबों के साथ अत्याचार नहीं करता, गरीबों को झूठी तसल्ली नहीं देता। दोस्तों आज हर तरफ यही देखा जा रहा है। आज काफी तादाद में लोग असदुद्दीन ओवैसी कि पार्टी का झंडा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों से हाथ, कंधा से कंधा मिलाने के लिए लोग मैदान में उतर रहे हैं। इसलिए कहता हूं जिनकी कोई पार्टी नहीं है, जिसका कोई दल नहीं, उसके मसले का कोई हल नहीं। आज अपना दल बनाओ। जिनका कोई वजूद नहीं वो कहता हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुसलमानों याद करो, आने वाला वक्त जो इतना खतरनाक, इतना बुरा वक्त आएगा जब तुम्हारे साथ जुल्म होगा, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें हर तरफ से जलील किया जाएगा। उस वक्त चिल्लाओगे, कोई तुम्हारी जो है हमदर्दी बांटने के लिए मैदान में नहीं आएगा, तुम्हारा पुरसिस के लिए कोई नहीं आएगा। आज तुम्हारे पास विकल्प है, ऑप्शन है। आज हैदराबाद से चलकर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए, सीमांचल के गरीबी को दूर करने के लिए, सीमांचल के पसमंदे मुसलमानों की परेशानी को दूर करने के लिए। आज उन्हें लोग कहता है बेटी, ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो खाना काबा की दीवार को पकड़ के कहता इलाही हमें हिंदुस्तान वाले कहते हैं बी टीम है। इन्हें समझ अता फरमा, इन्हें सही सोच अता फरमा। आज खाना काबा की दीवार पकड़ के अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गया। अल्लाह के बारगाह इलाही में अपनी हाजिरी पेश कर दी, अपनी शिकायत पेश कर दी। वहां से आने के बाद अल्लाह ताला ने हमारे गैर भाइयों के दिलों में भी उनके लिए मोहब्बत डाल दी। और कितने गैर भाई है जो असदुद्दीन ओवैसी का झंडा लेने के लिए, उनका टिकट लेने के लिए मैदान में खड़े हैं। ए मुसलमानों, अभी भी वक्त है, जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का हल नहीं। इसलिए अपना दल बनाओ, नहीं तो ये वक्त तो जो है तुम्हें बहुत तड़पाएगी आने वाला वक्त। इसलिए अपने आप में एक अच्छा इंसान बन जाओ, एक अच्छा किरदार वाला बन जाओ, एक अपने रहबर को मानने वाला बन जाओ। जिस तरह से देखा जा रहा है, हर तरफ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज बिहार के मुसलमानों से असदुद्दीन ओवैसी आवाज लगाते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन आज मुसलमान सुनने को तैयार नहीं।
असदुद्दीन ओवैसी को क्या जरूरत थी हैदराबाद से आकर के मुसलमानों के बीच में आने की, मुसलमानों के साथ जो है अपना चुनाव लड़ने का क्या जरूरत थी। लेकिन एक कौम के नाते असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चल करके बिहार की सरजमीन किशनगंज आते हैं। जब किशनगंज के हालात को देखते हैं, मुसलमानों की गरीबी को देखते हैं, मुसलमानों की परेशानी को देखते हैं, तो अपना मन बना लेते हैं, नहीं, यहाँ से कोई ऐसा मुसलमानों के एक रहबर होना चाहिए, मुसलमानों के एक नेता होना चाहिए, मुसलमानों के एक सांसद होना चाहिए, मुसलमानों का एक जो है विधायक होना चाहिए, जो इन गरीबों का, इन मजलूमों का, इस पसमंदा मुसलमानों का आवाज उठाने के लिए सदन में कोई हो, विधानसभा में कोई हो, पार्लियामेंट में कोई हो, ताकि इनकी आवाज उठा सके। आज किशनगंज और अररिया के जनता को सलाम करता हूं, जिन्होंने 5 विधायक बनाया, उनमें से बिक चुके, जनता के साथ अत्याचार किए, जनता के पीठ में छुरा मारा और करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के बिक गए। लेकिन एक बंदा रहा अख्तरुल ईमान, जिन्हें पैसे की लालच दिया गया, उन्हें कुर्सी का लालच दिया गया कि अख्तरुल ईमान जी, हम आपको कोई बड़ा मंत्री का पद देंगे, आप जो है मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए। आप क्यों उस पार्टी के चक्कर में पड़े हैं? क्या जरूरत है? वो हमारे बिहार के तो नहीं है, वो तो हैदराबाद के हैं, फिर आप उनके पीछे क्यों पड़े हैं? आप देखिए तस्लीमुद्दीन साहब को, वो सारी जिंदगी हमारे पार्टी से चुनाव लड़ते रहे, एक मंत्री बनते रहे, लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी का झंडा क्यों पकड़े हुए हैं? आप उनकी पार्टी से निकलिए, मेरे पार्टी में आ जाइए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना मानो, देख लो उन मुसलमानों का जज्बा क्या है। उन अख्तरुल ईमान का बयान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन के साथ, जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के पास विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। किस पार्टी से चुनाव लड़ते? बिहार में जदयू का पार्टी, बिहार में कांग्रेस का पार्टी, बीजेपी का पार्टी, उसके बाद जो है राजद का पार्टी, मुसलमान की कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन अभी तो हमारे पास विकल्प है, हमारे पास एक अच्छा नेता है, हमारे पास जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे हमें नेता मिले हैं। MIM एक पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आज हम आपकी पार्टी में क्यों जाएंगे? हम आपके पैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं किसी के साथ जज्बात से नहीं खेल सकता हूँ, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता हूँ, मैं अपनी ईमान को नहीं बेच सकता हूँ, थूकता हूँ ऐसे मंत्री पद, ऐसे पैसों पर। दोस्तों, आज अख्तरुल ईमान हकीकत में ये लोग 4 दलाल अगर नहीं बिकते तो खुदा की कसम अख्तरुल ईमान 4-5 आदमी मिलकर के पूरी पार्लियामेंट को हिला देते। आज तो अकेला तन्हा अख्तरुल ईमान जब बोलने पर उतरते हैं सदन में तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, एक हो जाओ और एक होकर के अपनी एक पार्टी है, आपके पास विकल्प है और अहद कर लीजिए, जब तक जिंदा रहूंगा मेरा वोट पतंग छाप, मेरा वोट असदुद्दीन ओवैसी को, मेरा वोट MIM को। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ अहद कर लो और अपनी पार्टी का निगरानी करो, अपनी पार्टी का रक्षा करो, अपनी पार्टी को वोट दो। इस तरह से हम बिखरे रहेंगे तो हम पर कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए हमें बिकने की जरूरत नहीं है।